हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ। और आइए इससे अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज के कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी वर्ब की क्लास आपके सामने चल रही है, जो पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब के एक पार्ट में आता है कि आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता क्या है, यूज ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैसे हमारे एग्जाम में आते हैं, कैसे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कैसे फिल इन द ब्लैंक आएगा, कैसे एरर डिटेक्शन आता है। हर एक यहाँ पे मैं आपके सामने कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करने जा रहा हूँ। बस मेरे साथ अगर आप पहली बार जुड़े हैं ना, तो 3 से 4 से 5 मिनट मेरे भाई बस अपना समय दे दो। यहाँ पे अभी आपको पता चल जाएगा। वैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया है यूज ऑफ कैन, जिसका थ्योरेटिकल पार्ट आपका क्या कर दिया गया है, क्लास को कंप्लीट करा दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, या तो आप प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहां से सर्च करके पहले लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट को देखिए, तभी आप इस क्वेश्चन को उड़ा पाएंगे। वैसे अगर आप नहीं भी लास्ट क्लास को वॉच किए हैं, तो आज मेरे साथ बस जुड़िए। यहाँ पे जितना बोर्ड आपका बचा हुआ है ना, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट को भी धुआं धुआं कर दूंगा। कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले हम चलते हैं कॉन्सेप्ट पे ही, क्योंकि जब बिना कॉन्सेप्ट बताए मैं जब भी करता हूँ यहाँ पे बात, डायरेक्ट क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा नहीं। माय डियर स्टूडेंट, मैं हमेशा बच्चों को सिखाने के लिए पहले तत्पर रहता हूँ। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम देखते हैं कि यूज ऑफ कैन में हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो होता क्या है, कहाँ से हमारे एरर वाले पार्ट आएंगे। तो स्पेशली हम यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट ज्यादा बातें नहीं करेंगे। जो एरर वाला पार्ट है आपका ना, जो एरर वाला पार्ट है वो कहाँ कहाँ से देगा, जरा याद रखिएगा। यहाँ पे माय स्टूडेंट की यूज ऑफ कैन में जैसे ही आप बात करते हो, कहीं भी किसी भी सेंटेंस में, पहली बात रूल्स नंबर फर्स्ट आपको लिखना है। सिर्फ मैं यही बताऊंगा, अगर आपको बेसिक एकदम थ्योरेटिकल पार्ट देखना है तो आप लास्ट क्लास जरूर देखिए, ताकि आपको आज की क्लास देखने में बहुत मजा आएगा। माय स्टूडेंट आराम से यहाँ पे देखिए। रूल्स नंबर का फर्स्ट की बात करूंगा, तो कभी भी मॉडल जो एक्सिलरी वर्ब होता है, यानी कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब में अगर मैं स्पेशली बात करूं माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे कैन की, तो कैन आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। ये हमेशा अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। रूल्स नंबर ये कहता है, ये हमेशा अपने साथ क्या करेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। अगर कहीं पे भी माय डियर स्टूडेंट आपका यूज हुआ है, यानी कि रूल्स नंबर आप 2 कह सकते हो। यहाँ पे पहला रूल्स आप याद रख लीजिए माय फ्रेंड, कि पहला रूल्स है कि आपका कैन प्लस वर्ब का V1 फॉर्म आएगा, यानी कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे आप जब किसी भी सेंटेंस में कैन का यूज करोगे। ओके, यहाँ से क्लियर है, ठीक है। अगला माय स्टूडेंट, अगर आपका कहीं किसी भी सेंटेंस में कैन प्लस 2 प्लस V1 फॉर्म दिया है ना, तो ये सरासर आपका क्या है, आपके साथ, ये आपके साथ घोटाला कर रहा है। ठीक है, जैसे आजकल गवर्नमेंट कर रही है, हम लोग के साथ खेल रही है, दिलों के साथ, भावनाओं के साथ भी खेल रही है, मीडिया वो भी खेल रही है। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जो मैं कहूंगा वो तुम करोगे। ठीक है, बस यही चीजें चल रही हैं। कैन प्लस 2 प्लस V1 फॉर्म अगर यहाँ पे बात की जाएगी माय स्टूडेंट, तो बिल्कुल आपका गलत है। अगर ऐसे केसेस को आप जाओगे यूज करने के लिए ना, तो यहाँ पे आप कैन की जो मैंने मीनिंग बताया था ना माय डियर स्टूडेंट, आप उस सेंटेंस में जाइएगा जो मीनिंग बताया था। मीनिंग ऑफ कैन क्या बताया था सर, एक बार फिर से बता दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था कैपेबल, मैंने आपको क्या बताया था माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कैपेबल बताया था, कैपेबल ऑफ बताया था मैंने, एबल टू बताया था, और मैंने बताया था हाउ नो टू बताया था। ठीक है, ऐसे केसेस में माय डियर स्टूडेंट जब आप जाते हो बात करने के लिए ना, तो यहाँ पे जो आप लिखते हो, इसको मीनिंग जो इसकी निकल के आती है वो कैसे आती है, यू आर एबल टू, यू आर एबल टू। तब ऐसे केसेस में आप V1 फॉर्म यूज करिएगा माय डियर स्टूडेंट। यदि डायरेक्ट यू कैन टू प्लस V1 फॉर्म दिया है किसी भी सेंटेंस में, तो वही पे एरर टिक कर लेना मेरे भाई, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा यू आर नो हाउ टू, then after you use base form of the verb in sentence, if you are going to use third form of the verb or fifth form of the verb with infinitive टू के साथ, तो वहां पे समस्याएं खड़ी हो जाएंगी आपके लिए। इतना याद रखना मेरे भाई कि अगर यू आर इस तरह से अगर यूज है तब तो सही है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो ये आपका रूल्स नंबर जो 2 है, इसको क्रॉस कर लीजिएगा। सही आप ये ऐसे लिखिएगा माय स्टूडेंट, इसमें इस तरह से बना लीजिएगा इस रूल्स को। थर्ड रूल्स क्या कहता है माय डियर स्टूडेंट, थर्ड रूल्स ये कहता है कि अगर आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा, यानी कि आप कैन का यूज करोगे, देन आफ्टर टू रहेगा प्लस बी रहेगा, तब वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है। ये एकदम चौकस आपका झकास वाला रूल्स है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, यहाँ पे आप वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आप यूज नहीं करोगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज नहीं करोगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करोगे माय डियर स्टूडेंट। ये गलत हो जाएगा, है ना, ये गलत हो जाएगा। समझ में आया क्या? दो मैंने यहाँ पर थ्योरी बताया ना, अब मजा आएगा, आप क्वेश्चन उड़ा दोगे। मैंने देखो एसएससी का भी क्वेश्चन ले रखा है प्रीवियस ईयर का, और मैंने कुछ छोटा छोटा जो बोलते हैं ना, नन्हा मुन्ना राई हूँ देश का सिपाही हूँ वाला, वही कॉन्सेप्ट इधर है, वो मैंने उसको ले रखा है। अब आप खुद ही उड़ाएंगे। जो यहाँ पे बच्चे हीरो है ना, वो अब तक उड़ा दिए होंगे क्वेश्चन को देखते ही बोर्ड पे, सर मैंने एरर फाइंड कर लिया सर, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ बात की जा रही है ही, यहाँ पे कैन, अब यहाँ पे कैन आया तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंग्स। यहाँ पे सिंग्स जो है हमारे स्टूडेंट वो भी फिफ्थ फॉर्म है,
यानी कि जब आप प्रेजेंट डिफरेंट में मैंने आपको बताया था, तो जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस फॉर्म आप यूज करते हो तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आपका क्या होता है, मैंने क्या बताया, मॉडल एक्चुअली वर्ब हमेशा क्या करता है, अपने साथ बेस फॉर्म लिखता है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। तो यहाँ पे सिंग्स का है रहेगा, ओनली आप क्या करोगे, यूज आप सिंग करोगे माय डियर, तब आपका सेंटेंस बिल्कुल चौकस होगा। ये रॉन्ग है, आप जैसे यहाँ पे सिंग का आप यूज करोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बताओ मजा आ रहा है क्या? मजा आया माय डियर तो आप दबा गया करिए, यहाँ पे लाइक ठोकिए और शेयर करिए उन स्टूडेंट के बीच में जिनको ग्रामर सीखनी है। और यहाँ पे जो ये W365D बना हुआ है ना, उन गरीब परिवारों के लिए ही बना हुआ है जो वास्तव में नहीं पढ़ पाते यार। इंग्लिश जो डर है उनके अंदर बनी हुई है कि सर हम पास आउट कैसे होंगे अपने एकेडमिक क्लास में, कैसे कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर होंगे। तो यहाँ पे जुड़ो मेरे भाई, मैं अकेला यहाँ पे खड़ा हूँ आपको गाइड करने के लिए, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी फीस का मैं यहाँ आपको गाइड करता रहूंगा जब तक आपके माइंड में, यहाँ तक मैं लॉक ना कर दूं पूरा कॉन्सेप्ट ना, मैं छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ मेरे भाई। तो मेरे साथ जुड़ो, सीखो, अगर लगे कि यहाँ पे मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ तभी आप सपोर्ट करिए। लेकिन एक बार आप सपोर्ट करेंगे ना तो मेरा भी दहाड़ने का मन कर रहा है। और जिस दिन आपका सपोर्ट मिला और मुझे आप सुन पा रहे हो, या फिर जहां से भी मैं यहाँ पे जिस भी प्लेटफॉर्म पे मैं यहाँ पे मेरी क्लासेस अपलोड हुई है, चाहे शॉर्ट में अपलोड है, अगर आप मुझे सुन रहे हो, मेरे को सपोर्ट कर रहे हो ना, उन कंपटीटर बीच में उतारो, मैं दिखाता हूँ कि ग्रामर को कैसे खेल बनाया जाता है। ग्रामर कुछ है ही नहीं माय डियर फ्रेंड, बस यहाँ पे समझने वाली चीज होती है कि रूल्स को सर कहाँ तक आप कैसे पहुंचाएंगे, तरीका क्या है, कहाँ से कैच करेंगे कॉन्सेप्ट को, कैसे अप्लाई करेंगे कि हम उस रूल्स को फाइंड कर पाए, है ना। यहाँ पे सी कैन, अब मैंने अभी बताया कि माय डियर फ्रेंड अगर आप सी बात करते हो डायरेक्ट कैन आया, अगर इसे टू आ गया ना तो अगर उसके बाद अगर V1 फॉर्म दिया है तो सरासर ये क्या होगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। सर सवाल ही पैदा नहीं होता है यहाँ पे, सवाल ही पैदा नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप EW365D के स्टूडेंट हो और आपने सीखा है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट के बाद, चलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक सब्जेक्ट भी यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ आपके लिए, सब्जेक्ट के बाद अगर कैन आ जाए +2 + V1 फॉर्म रहे, वो स्ट्रक्चर ही गलत होगा माय डियर स्टूडेंट कैन के यूज में। अभी तक आपने अपने एकेडमिक क्लास में जो आपके टीचर पढ़ाए हैं वो सिर्फ यूज ऑफ कैन पढ़ाए हैं, सिर्फ यूज ऑफ कैन पढ़ाए, और आपको बोले लो बेटा हो गया, जाओ घर बढ़िया से मस्त सो एकदम चौचक एकदम गद्दे वद्दे पे और सो जाओ आराम से, एग्जाम में आना, फिल इन द ब्लैंक आएगा तो बच्चे का मुंह चोखा जैसा हो जाता है, क्वेश्चन को देख के एरर आता है, फाइंड नहीं कर पाते, काहे नहीं कर पाते, क्योंकि यही नहीं बताया जाता। आप उठा के ना मानो तो कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं पे भी देखो, आप देखो अपने स्कूल में देखो जहाँ पे पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे जुड़ रहे हो तो निराश नहीं करूंगा माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे मैं दिल लगा के यहाँ से पढ़ाता हूँ ना, तो यही से पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि मैं आज तक जो भी काम किया हूँ वो यहाँ से किया हूँ। अंदर से जो आवाज आई है कि मुझे लग रहा था ऐसा यार कहीं ना कहीं जरूरत है बच्चों को सीखने की। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछे सर इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, नहीं आता इंग्लिश ग्रामर, फिर मैंने यहाँ पे कदम उठाया कि नहीं मैं सिखाऊंगा। और जब तक सिखा ना लूं, जितने बच्चे पढ़ते हैं, जो भी बच्चे हैं 20 30 40 50 जो भी देखते हैं मुझे पसंद करते हैं, मैं वादा करता हूँ आपसे कि इंग्लिश में इतना आगे लेकर जाऊंगा कि आप खुद आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। आप बस पढ़िए दिल लगा के, यहाँ पे जितने भी फैमिली बड़ी होती जाएगी मेरी, सबसे अच्छी चीज होगा कि आप मुझे जितना बुस्टअप करोगे मेरे अंदर से उतना ही क्या होगा, उत्साह बढ़ेगा और मैं आपके सामने जबरदस्त तरीके से और भी कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं माय स्टूडेंट कि मैंने यहाँ बताया सब्जेक्ट के बाद कैन +2 + V1 फॉर्म नहीं रहेगा, अगर इस फॉर्म में रहता है तो सेंटेंस सही होगा। अगर या तो ये हो सकता था सी कैन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, गलत है, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा तब तो या तो सेंटेंस सही है। अगर आप यहाँ पे 2 कर रहे हैं माय स्टूडेंट तो सी इज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये जाके फिर आपका करेक्ट होगा। यानी कि आप बदल सकते हैं माय स्टूडेंट, सेंटेंस की स्ट्रक्चर को भी बदल सकते हैं, इतना आपने पढ़ा है। तो क्या हो जाएगा, सी इज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम या फिर सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ से रिमूव करिए 2 को, यहाँ से रिमूव करिए 2 को माय स्टूडेंट, तब आपका सेंटेंस जाके चौकस होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं, वी कैन एबल टू कंप्लीट इट। अब कहानी यहाँ पे ये आएगी कि वी कैन लिखा हुआ है एबल टू, क्या मैंने कहीं ऐसा बताया है क्या, क्या मैंने इसे कहीं बताया है क्या? नहीं सर, आपने तो यहाँ पे बताया यू आर एबल टू + V1 फॉर्म रहेगा। तो मेरे भाई जब भी यहाँ पे कैन की मीनिंग की बात आती है ना, तो कैपेबल ऑफ आता है, एबल टू आता है, नो हाउ टू आता है। तो हम हमेशा, अगर आपका सब्जेक्ट जैसा रहेगा, अगर सब्जेक्ट रहेगा माय डियर स्टूडेंट सिंगुलर तो आप लगाइएगा इज, अगर सब्जेक्ट आपका रहेगा प्लूरल तो आप लगाइएगा आर। ठीक है, इस तरह से आपको यूज करना है। तो मेरे भाई यहाँ पे लिखा हुआ है वी, यहाँ पे लिखा हुआ है कैन, तो गलत हो गया ना, एबल टू है ना, तो वी प्लूरल है तो लगाओ वी आर एबल टू कंप्लीट इट। बताओ कितना यहाँ पे बेहतरीन, आपने अगर थ्योरी पढ़ रखा है ना, ये पढ़ रखा है तो ये सही है, ये यहाँ पे क्या है गलत है। बताओ मजा आ रहा है क्या माय स्टूडेंट? एकदम आपको दिल अंदर से आवाज आ रही होगी कि यार वास्तव में मॉडल एक्सिलरी वर्ब ऐसे पढ़ते हैं क्या? हाँ ऐसे ही पढ़ते हैं, इससे भी अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन माय स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास अभी आप देख रहे हैं ना कि आप जब तक मुझे उनको बीच में लाएंगे नहीं, मेरे पास वो चीज होती नहीं है, तब तक मैं आपको 1 घंटे 40 मिनट 20 एग्जाम्पल ला के ना सिखा दूं, उस तरह से मैं ना काम कर दूं, तब तक मुझे भी चैन तो नहीं आ रहा है अंदर से। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, फिर से आप चाहते हो सर और क्वेश्चन लाइए और प्रैक्टिस कराइए, मैं लाता रहूंगा, लेकिन आपका रिस्पांस, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है। द कमिटी, अब ये क्वेश्चन जो सॉल्व कर लेगा मैं उसको हीरो मानूंगा माय स्टूडेंट, और कुछ है नहीं, ये दुनिया भर का इतना बड़ा सा एग्जांपल दे दिया, बताओ इसमें एरर कहाँ पे है? यहाँ पे लिखा हुआ है द कमिटी कैन टेक्स अ डिसीजन ओनली आफ्टर रिव्यूइंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, नो एरर। अरे मेरे भाई सर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कमिटी है, इधर का कैन है,
तो इधर का वर्ब का फिफ्थ फॉर्म काहे के लिए लगा दिया आपने? आप ही तो चिल्ला चिल्ला कर यहाँ पे बता रहे हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अपने साथ क्या करता है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लेता है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। तो कैन भी तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ना। तो ये जो इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस दे रखा है डराने के लिए, हमें धमकाने के लिए, हमें पीछे हटाने के लिए, डरना नहीं है मेरे भाई। कैन इधर है ना, तो टेक्स्ट काहे के लिए रहेगा? यहाँ पे आप सिंपली क्या करिए, यहाँ पे ओनली आप क्या करेंगे, टेक लिखेंगे, आपका सेंटेंस बिल्कुल चौकस होगा, कहीं पे एरर नहीं होगा फिर। ओके, फिर आपका ये करेक्ट होगा। बताओ मजा आ रहा है क्या? लिखा हुआ यू कैन नॉट ओनली सिंग वेल बट ऑल्सो डांसेस ग्रेसफुली, नो एरर। ओके सर, कैन है, नॉट है, ओनली सिंग है, ठीक है कोई बात नहीं, वर्ब का V1 फॉर्म है, वेल आगे चलिए, बट ऑल्सो डांसेस, अरे मेरे भाई वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का है? काहे सेंटेंस में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होगा? यहाँ पे क्या होगा हमारे स्टूडेंट, ओनली डांस होगा। काहे के लिए डांस होगा? क्योंकि इधर का सिंग है, तो इधर का V1 फॉर्म में है, तो ये भी हमारा क्या होगा, V1 फॉर्म में होगा। इस सेंटेंस आपका जाके चौकस होगा। ठीक है, मजा आ रहा है क्या? यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्क कैन बी, अरे मेरे भाई कैन बी है। ओके सर, पैसिव वॉइस में है सर, आपने बताया इधर है कैन टू बी, टू बी नहीं होगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे कैन बी का अगर यूज हुआ है तब आपका करेक्ट माना जाएगा। यहाँ पे हो जाए द वर्क कैन बी कंप्लीटेड टुडे, नो एरर, ये बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि आपका सेंटेंस जो है माय स्टूडेंट आपका क्या है, पैसिव वॉइस में है। ये आपका सेंटेंस किसमें है माय स्टूडेंट, आपका पैसिव वॉइस में है, ये आपको पता होना चाहिए। कैन बी प्लस बी का मतलब भी थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आप यूज करते हो तब ये आपका सेंटेंस है, ये टू नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक, अगर आपने उसको लिखा है तो अभी अभी मेरे साथ करेक्ट कर लीजिए, जो बच्चे अगर वो अभी तक यहाँ पे बने हुए थे मेरे साथ, तो वहां पे टू मत लगाइएगा। अगर आप टू लगाते हैं माय स्टूडेंट तो इधर का कहीं ना कहीं ये चेंज हो जाएगा, आपका यू आर करके इस तरह से आएगा जो आपने यहाँ पढ़ा है। तो कुछ ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये आपके लिए 6 क्वेश्चन मैंने लाया था जिसमें आपने धुआं धुआं कर दिया कैन के कॉन्सेप्ट को। बता दो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या माय स्टूडेंट? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे जरूर अपने क्वेश्चन को क्या करिए, क्वेरी करिएगा कमेंट बॉक्स में, हम लोग देखते हैं, रिप्लाई जरूर देंगे आपको। आगे की क्लास होगी माय स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास आपका यूज ऑफ कुड, उस पर एक्सरसाइज करेंगे कैसे क्वेश्चन आता है। तब तक मेरे साथ आप दिल लगा के पढ़ते रहिए, लाइव में आगे बढ़ते रहिए।